सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैश लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 ऑफ क्लास 9 फ्रॉम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले जो है मैं इसका इंट्रोडक्शन जो है एंगल सम प्रॉपर्टी एंड द थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा आपका वो चीज़। देखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? इज़ 180 डिग्री ऑफ ट्राइंगल। ये ध्यान रखना ट्राइंगल की, ठीक है। दिस इज ओनली अप्लाई ऑन इन द केस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट तो था ये, एंड दिस सेकंड क्या था? सेकंड मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट interior angles, just like that. Say that this is a triangle and this is a extended line, like A. We name this A B C D, ठीक है। and this is our exterior angles, ठीक है। this is our exterior angle means this is the out of the triangle। ये जो क्या है, ट्राइंगल के बाहर है। सो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट देखो कि कौन सा एंगल है, ये है और एक ये। सो दिस एंगल, सो एंगल सी ए सी डी इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टी, दिस थ्योरम, ठीक है। सो से फर्स्ट थ्योरम इज द सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, ठीक है। दिस इज ओनली इन अप्लाई ऑफ द केस ऑफ ट्राइंगल एंड दिस इज apply on the case of triangle, ठीक है। so let's begin the exercise। so first question is the, आपको एक डायग्राम दे रखा है 6.39। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ ऐसा। ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये एक्सटेंडेड लाइन थोड़ी मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये है, ये आपका हो गया 135। आपको ये जो है एंगल दे रखा है and this is 110 and this is T Q R and P and S, ठीक है। P ये पॉइंट है और S जो है जो आगे जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसमें हमें बोल रखा है इसमें कि we have to find angle PRQ। PRQ means, मैं बताती हूँ, पी आर क्यू वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। सो अब हम कैसे निकालेंगे एंगल? सबसे पहले देखो, यहाँ आपको दिख रहा है साफ साफ कि आपको इस ट्राइंगल की मदद से ही निकल पाएगा। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आपको? एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से ही निकल पाएगा। सो उसके लिए आपको ये एंगल चाहिए एंड आपको ये एंगल चाहिए, ठीक है। सो ये एंगल और ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले ये देखो, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है किस पे बना हुआ है? एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल ऐसे बने हुए, ठीक है। सो हियर वी कैन ईजिली अप्लाई लीनियर पेयर, ठीक है, दैट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू दी 180 डिग्री, ठीक है। एंड वी इजली, एंड 180 माइनस 110 इज 70, ठीक है। सो हेयर इज दी 170, हमारा ये क्या आ गया? 70 डिग्री, ठीक है। एंड हेयर दिस इज अवर ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड दिस इज लाइन एंड दिस इज टू एंगल्स, ठीक है। सो ये दो एंगल्स का सम भी क्या हो जाएगा? 180। सो 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 5 7 145, ठीक है। सो दिस इज द 45। सो ये दो हमारे पास आ गए एंगल। अब हम ये ईजिली निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल है ना, ये वाला, हम ईजिली ये जो है ये एंगल निकाल सकते हैं। सो इन दोनों को प्लस करो, 70 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 70 प्लस 45 क्या हो गया? ये हो गया। देखो, मैंने क्या किया? मैंने पहले इसको मान लिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसको मान लिया मैंने क्या? लाइन मान ली इसको मैंने, एक स्ट्रेट लाइन, और ये मैंने जो दो एंगल जो मेरे आ गए, ठीक है। सो 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री मेरा आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैंने वही सेम चीज़ करी है, 180 माइनस 135 किया तो मेरा ये क्या आ गया? 45,
ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने 70 + 45 किया, जो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 115। ठीक है। एंड 180 माइनस अगर मैं 115 करूँगी, सो मेरा ये चीज़ क्या आएगी, 5, ये 7 और ये 6, सो मेरा ये क्या आ जाएगा, 65। अब आपको ये सब चीज़ें, अब आपको थियोरेटिकल मतलब आपको लिखना है पूरा। ठीक है। अब वो कैसे लिखोगे, वो मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, ये एंगल निकाला था। सो हम यही लिखेंगे कि सो हम यही लिखेंगे कि, अब आप एंगल देख लो, अब एंगल अपने हिसाब से देखो, PQR प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगी लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से आ गया। सो एंगल PQR हमें कितना दे रखा है, हमारा PQR हमें जो है निकालना है, PQR प्लस PQT दे रखा है हमें। PQT कितना है हमारा, 110 इज इक्वल टू 180। ठीक है। सो मेरा PQR यहाँ से क्या आ गया, 70 आ गया। ठीक है, 70, ये मेरा 70 आ गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है। सो मैं लिख लूँगी कि एंगल RPS, एक मिनट, RPS, RPS, एंगल RPS प्लस एंगल SPR, RPS, एक मिनट, RPS एंड एंगल QPR, एंड एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द सेम लीनियर पेयर। ठीक है। सो मैंने एक ये देखा था, मैंने एक ये एंगल और एक मैंने ये एंगल देखा। सो मैंने क्या लिख लिया इसको, QPR, एंड उसको लिख लिया मैंने SPR। ठीक है। सो मुझे RPS क्या दे रखा है, मुझे RPS दे रखा है यहाँ पे 135 एंड QPR वी हैव टू फाइंड। ठीक है। सो एंगल QPR मेरा क्या आ गया, एक मिनट, एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ठीक है। सो एंगल QPR इज अवर 45 डिग्री। ठीक है, अब हमारा ये भी निकल गया। सो अब हम क्या कर लेंगे, हम जो है अब हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि अगर हमारा ये दो एंगल निकल गए, 70 आ गया और हमारा 45 आ गया, सो हम ये एंगल ईजिली निकाल सकते हैं बाय ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल RPQ प्लस एंगल QRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब एंगल PQR क्या दे रखा है हमें, एंगल हमारा PQR कितना है, एक मिनट, PQR है ना, PQR हमारा 70 था, प्लस एंगल RPQ हमारा क्या आया था 45, प्लस वी हैव टू फाइंड QRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारे इसको क्या आ गया, इसको प्लस करके 115 प्लस एंगल QRP इज इक्वल टू 180। सो एंगल QRP इज अवर 65। सो हमारा एंगल QRP जो हमें निकालना ही था वो क्या आ गया, हमारा एंगल मतलब 65 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी था, बस कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम ही दे रखा है, इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है, बस वही कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ट्राइंगल है दे रखा है आपको, ठीक है, ट्राइंगल है एंड दिस इज द स्मॉल ट्राइंगल इनसाइड द ट्राइंगल X Y एंड दिस इज अवर Z। ठीक है, दिस इज 62 एंड दिस इज 54। ठीक है, एंड दिस इज O एंगल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें बोल रखा है, इसमें ऑलरेडी इसमें एक और चीज़ बोल रखी है कि YO और ZO आर दी बाइसेक्टर ऑफ XYZ। अच्छा, ये जो है ना बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट मीन्स कि जो एंगल XYO है वो इक्वल है एंगल OYZ के। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। सो मीन्स
54 मतलब ये पूरा तो होल तो क्या है 54 है, जो पूरा है ना ये पूरा एक्स वाई जेड हमें पूरा दे रखा है ना। हाँ जो पूरा दे रखा है ना ये पूरा दे रखा है हमें एक्स वाई जेड। ठीक है, सो हम इसको हाफ हाफ कर देंगे। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, एक तरह से हाफ। ठीक है, सो हाफ हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये हमारा आ जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 27। ऐसी ऐसी इस साइड भी वैसी है कि एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल ZOY नहीं OZY, एंगल OZY, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या है एक तरह से गिवन है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मैं इसको अगर लिख दूँ यहाँ पे 34 की जगह में यहाँ पे जो है 1 मिनट में यहाँ पे जो है अलग अलग लिख दूँ, ये है ना, मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देती हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा 36 है एंड दिस इज ऑल्सो 36। ठीक है, सो मैंने अलग लिख दिया। अब देखो, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आपको इसमें फाइंड करना है एक एंगल OZY एंड एंगल YOZ। ठीक है, OZY कहाँ है, OZY, ये एंगल फाइंड करना है एक तो, और क्या फाइंड करना है YOZ, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करोगे, हमारे पास ये तो है 36। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर बोल रखा था 36 कह रही हूँ, सॉरी 27 है ना, 1 मिनट 27 है क्योंकि ये बाइसेक्टर था तो मैं 27 लूँगी इसे। ठीक है, ये बाइसेक्टर था बोल रखा ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये लाइन है जो YO है और जो ZO है वो क्या है बाइसेक्टर है इसका, सो ये इसके इक्वल हो जाएगा एंड ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो मेरा 54 मुझे इसका पूरा दे रखा था 54, सो मैंने क्या कर लिया 54 को मैंने 2 से डिवाइड कर लिया। सो मैंने 54 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, एंड 2 17 ज़ा तो 27, तो 27 मेरा आ गया। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ईजिली कि मेरा ये क्या है 27 है एंड दिस इज ऑल्सो 27। अब हमें क्या निकालना है, ये दो एंगल निकालने हैं, ये एंगल निकालने हैं और ये हम इजीली देख सकते हैं कि किससे निकल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब आपको देखना है कि अब कैसे जो है यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आप कैसे लगाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट सबसे पहले तो आप वो ही शो करो, ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, सॉल्यूशन सबसे पहले तो आपको बाइसेक्टर वाला ही बताना पड़ेगा कि एंगल XYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, 1 मिनट, मतलब प्लस कर देंगे XYO प्लस एंगल ZYO, दोनों चीज़ें 54 दे रखा है एंड ये क्या है हाफ हाफ है मतलब इक्वल है। सो मैंने एक बार में ये एक को लिख लिया, सो मेरा 54 ये आ गया 2 एंगल XYO, ये मेरे इक्वल है तो मैंने एक दूसरे को सेम लिख दिया। सो मेरा एंगल XYO क्या आ गया 27। ठीक है, इससे मुझे क्या पता लग गया कि मेरा एंगल ZYO भी क्या हो गया मेरा 27। यहाँ से मेरे को दो चीज़ें पता लगी। अब आती है बारी कि आपको देखना है कि आप कैसे जो है निकाल पाओगे एंगल ये वाला, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक तो XYO, एक तो YOZ और एक दे रखा है XYZ। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, इसमें लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज क्यों, ये 62 है और ये होल कितना दे रखा था आपको 54 दे रखा है आपको ये होल, क्योंकि मैंने बाइसेक्ट किया तो 27 हो गया, बट आपको 54 दे रखा है। सो मैं यहाँ से दोनों ये एंगल निकाल लूँगी पूरा बाय ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आप लिख दो यहाँ पे कि इन ट्राइंगल XYZ एंगल, कौन सा ये एंगल XYZ प्लस एंगल ZXY प्लस एंगल YZ X इज इक्वल टू 180
डिग्री, एक मिनट, 180 डिग्री, ठीक है। बाय व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने जो है यहाँ पे निकाल लिया, मतलब लिख लिया, मतलब बोल दिया। तो मेरा एंगल एक्स वाई जेड मेरा क्या है 54, ठीक, क्योंकि हम पूरा लेंगे ना उसको, क्योंकि हमें पूरा देखना है, बड़े ट्रायंगल को देखना है, ना कि छोटे ट्रायंगल को। अगर हम छोटे ट्रायंगल को लेते हैं तो हम 27 लेते हैं, बिकॉज हमें बोल रखा है कि वो बाइसेक्टर है, जो लाइन है एक्स वाई ओ, जो वाई ओ है वो हमारा क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। ये हमें 62 दे रखा है, और ये हमें वाई जेड एक्स या एक्स जेड वाई लिख लेते हैं इसे, एक्स जेड वाई, इसे हमें 180 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो हैव टू सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 116, सो एंगल जेड वाई इज इक्वल टू 64, ये हमारा आ गया 64, ठीक है। देखो कहाँ है एंगल 64, ये रहा, और सॉरी ये डायग्राम नहीं, ये रहा, ये देखो। अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा ये पूरा आ गया, क्या आ गया, ये अब हमारा पूरा 64, ये पूरा आ गया 64, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन थी कि ये क्या है, बाइसेक्टर है, ये भी क्या है, जो ये लाइन है जेड ओ, ये भी क्या है, बाइसेक्ट कर रही है इसको। तो 64 इसको हाफ करेंगे तो क्या होगा 32, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख दूंगी नीचे इसी चीज़ को कि एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। सो हाफ ऑफ क्या है 64, ये मेरा आ गया यहाँ से 32, सो 32 इज द एंगल ओ जेड वाई, ठीक है। एंगल ओ जेड वाई क्या आ गया मेरा 32, और मुझे क्या फाइंड करना था वहाँ से, एंगल ओ जेड वाई ही फाइंड करना था, जो मेरा आ गया 32। अब आती है वाई ओ जेड की बारी, वाई ओ जेड मतलब ये कैसे निकालोगे। अब आप कौन सा ट्राइंगल देखोगे, छोटे वाला मीन्स ये वाला ट्राइंगल देखोगे, ठीक है। सो ये और ये आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। सो वही लिख दो नीचे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इन ट्राइंगल, छोटे वाला है एंगल ट्राइंगल वाई ओ जेड, सो आप लिख दो, प्लस कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल वाई ओ जेड आपको कितना है, नहीं दे रखा आपको, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। एंड एंगल ओ वाई जेड 27 था, प्लस एंगल वाई जेड ओ मीन्स 32, जो अभी अपने ऊपर निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई ओ जेड इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 959 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल वाई ओ जेड क्या आ गया मेरा 121 डिग्री, ठीक है। सो हमारे पास ये भी आ गया एंड मेरे पास ये भी आ गया, ठीक है। सो ये दोनों निकालने थे, बहुत इजी थे, बस आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ही उसमें पुट करनी थी, ठीक है। एंड आते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम ही दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में आपको कैसे डायग्राम दे रखा है, ये ऐसे बोल रखा है, ये ऐसे एंड ये ऐसे, ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये क्या है आपका 53 दे रखा है, ये सी है, एंड दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो 35 एंड दिस इज ई एंड दिस इज डी, ठीक है। सो और आपको ये चीज़ बोल रखी है कि ये जो है ए बी पैरेलल टू डी ई है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी है। अब यहाँ पे पैरेलल चीज़ आ गई है, सो आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ पैरेलल की ही प्रॉपर्टीज़ लगेंगे, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हो गया, वही चीज़ लगेगी, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल डी सी ई, सो यू हैव टू फाइंड एंगल डी सी ई, डी सी ई मीन्स डी सी ये वाला फाइंड करना है आपको। अब कैसे करोगे, वही चीज़ ट्रिक लगेगी, ए एस पी लगेगा, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा, और अब कुछ
पैरेलल लाइंस की भी क्या लगेंगी, प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। अब आप सबसे पहले देखो, अब आप सबसे पहले ये एंगल निकालने की कोशिश करो, मतलब ई एंगल निकालने की कोशिश करो। सो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि मेरी पैरेलल, मान लेती हूँ मतलब गिवन ही है हमें कि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। सो मैंने डॉटेड डॉटेड बना लिया इसको, एंड इसको भी मैंने क्या कर लिया, डॉटेड डॉटेड कर लिया, ठीक है। एंड दिस इज़ माई ए ई इज़ माई ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो मुझे ये दे रखा है 35, ये भी मेरा क्या हो जाएगा इससे 35 बाय ए आई ए मीन्स एंगल इंटीरियर, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अंदर की साइड है और ये ऑल्टरनेट साइड पे, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो ये इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज़ बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 35 हो गया। अब ये 53 है, ये 35 है, सो मैं इजली ये निकाल सकती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना आसान क्वेश्चन है ना, मतलब आप एक पर कॉन्सेप्ट आ गया ना, सो यू कैन ईजली डू दिस, ठीक है। सो फर्स्ट आप कैसे से लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप पैरेलल लाइंस देखिए ना, पहले ये लिख दो, सॉल्यूशन हो जाएगा एंगल ए बी, सॉरी लाइंस ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए इज अवर ट्रांसवर्सल, सो यू हैव टू ऑल्सो मेंशन द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल भी मेंशन करना पड़ेगा। सो ए इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू, यही मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू कौन सा है, ये बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 35 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये चीज़ मेरी यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो गई। देखो ई थोड़ा ढंग से बना लूँ, ये ई हो गया एंड दिस इज ऑल्सो ई, ठीक है। ये आ गया। अब मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। अब मैं लिख दूंगी इन ट्राइंगल डी सी ई, सो मैं लिख दूंगी इन ट्राइंगल डी सी ई, सो मैं अकॉर्डिंग टू दी साइड्स, सॉरी एंगल, हाँ एंगल्स, मैं लिख दूंगी कि एंगल डी सी ई, एक मिनट, एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी डी अब बीच में आएगा ना, सो ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंगल डी सी ई मुझे क्या गिवन है, डी सी ई जो मुझे क्या है निकालना है, ठीक है, प्लस एंगल ई सी डी क्या है मेरा 53 और ये मेरा 35 है जो भी ऊपर हमने फाइंड किया है, और ये मेरा क्या हो गया 180, ठीक है। सो एंगल डी सी ई इसका प्लस क्या आ जाएगा 88, 180, ठीक है। सो एंगल डी सी ई 180 माइनस 88 and angle DC is our so angle DC is our 92, so this is our answer, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि मेरे को क्या गिवन था, पैरेलल लाइंस गिवन था, सो मैंने ए ई को ट्रांसवर्सल माना, सो मेरा ये एंगल इसके इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब मुझे ये दो साइड यहाँ ट्राइंगल में गिवन थी, ये ट्राइंगल बन रहा था, सो मुझे दो साइड गिवन एंगल्स गिवन थे, तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकती थी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और मैंने वो ही किया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, ऐसा डायग्राम हमको दे रखा है ये, ठीक है, दो ट्राइंगल है, दिस इज 95, ओके, दिस इज P, दिस इज R, दिस इज T, 75 is Q, ठीक है। अब आपको क्या बोल रखा है, आपको इसमें बोल रखा है कि एंगल, आपको एंगल्स इसे मैंने मार्क कर दिए हैं कि ये एंगल आपको दे रखा है एंड 40 भी दे रखा है आपको एंगल, ठीक है, 40 दे रखा है। सो यू हैव टू फाइंड एंगल SQT, आपको कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल। कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है, बहुत देखते ही पता लग गया कि कैसे होगा। मेरे लिए ईजी है, मगर बट अगर आप एकदम
पढ़ लोगे ना ये थ्योरम्स वगैरह, सो आपको भी ईजी लगेंगे सब कुछ। ठीक है, देखो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है PRT। आप इसमें ये एंगल ईजिली निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते, 95 प्लस 940 करके माइनस 180, मतलब ASP लगा के, ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, एंड जो भी आपको ये आएगा वो आप इसके वर्टिकली अपोजिट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, वो भी सेम आएगा, जो यहाँ पे होगा वो भी इसका ही आएगा बस। और क्या समझ लो, यहाँ पे 40 आ गया तो 40 प्लस 75 करके यहाँ पे आप यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, ASP। ठीक है, देखो कितना आसान था ना क्वेश्चन, मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है, अब मैं करके दिखाती हूँ इसको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, RPRT। सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल RPT। ठीक है, सो एंगल प्लस कर दो, एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपका आ गया RPT, क्या दे रखा है आपको, 95 प्लस, एक मिनट, प्लस PRT 40 है, प्लस एंगल RTP यू हैव टू फाइंड। ठीक है, ये एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में लिखना आपको ये चीज़। ठीक है, 180 डिग्री। अब इनको प्लस करोगे सो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 135 प्लस एंगल RTP। ठीक है, RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज, सो क्या आएगा आपका आंसर इसका, एंगल RTP ये माइनस में आ जाएगा, एक मिनट, एंगल RTP इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ठीक है, सो एंगल RTP क्या आ जाएगा आपको, माइनस करके आ जाएगा आपका 45। सो एंगल RTP आपका आ गया आपका आंसर, मतलब ये आ गया आपका एंगल RTP 45 डिग्री। सो मैंने आपको क्या बताया था पहले, आपको ये आ गया, आपको कितना आ गया 45 डिग्री। अब आप ये निकाल सकते हो, ये भी निकल जाएगा बाय VOA, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आई कैन राइट RTP इज इक्वल टू एंगल, कौन सा ये, QTS इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी क्या हो गया, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा ये आ गया 45। ठीक है, अब 45 हमारे पास ये आ गया, सो मैं ईजिली ये फाइंड कर सकती हूँ, हाँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो मैं वही लिख दूंगी कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, छोड़ दूसरे वाला, SQT। सो मैं यहाँ पे सारे एंगल प्लस कर दूंगी, एंगल SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मेरा SQT यहाँ पे मुझे क्या है निकालना है। ठीक है, प्लस क्या है STQ, जो मेरा क्या था 45 प्लस SQT। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ सेम ले लिया ना, मैंने वही देखो मैंने क्या बीच में लिया, मैंने S बीच में नहीं लिया, तो TSQ कर देती हूँ। सो TSQ मुझे दे रखा ऑलरेडी, गिवन है, जो क्या है मेरा 75 है, 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी इन दोनों को, सो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 180। ठीक है, सो SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120, SQT मेरा क्या आ गया यहाँ पे 60, जो हमें क्या करना था, यही निकालना था। सो दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया कि मैंने कैसे किया, यहाँ पे बहुत इजी था। इसमें सबसे पहले मैंने जो है दोनों ट्राइंगल, मैंने जो है पहले इस ट्राइंगल से ये एंगल निकाला, उसके बाद मैंने ये निकाला बाय VOA एंड देन मैंने ये निकाला बाय ASP। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, अगर आपको दो एंगल्स गिवन है सो यू कैन ईजिली फाइंड द थर्ड वन। ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है यहाँ पे कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, एक्स की, और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले आपको क्या बोल रखा है कि पी क्यू और आर एस क्या है, आपकी पैरेलल लाइन्स है। सो मैं यहाँ पे ये पी क्यू और एस आर या आर एस ये पैरेलल लाइन्स है। सो मैं इसको जो है, जो मेरा क्यू आर है, इसको ट्रांसवर्सल मान लेती हूँ। एक मिनट, इसको जो मैं क्या मान लेती हूँ, ट्रांसवर्सल मान लेती हूँ। सो मेरा जो 65 होगा वो इस पूरे के इक्वल होगा बाय ए आई ए से, ठीक है। ए आई ए से मेरा इक्वल होगा। सो पहले इतना करते हैं, ए आई ए से इक्वल होगा। सो अब मुझे ये पूरा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, पूरा 65 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। सो 65 में से मुझे 28 मुझे यहीं दे रखा है। सो मैं ये भी ईजिली निकाल सकती हूँ एक्स। कैसे निकालूंगी, 65 माइनस 28 करके मेरा एक्स निकल जाएगा। जब एक्स निकल जाएगा सो ये ट्राइंगल, जो पूरा ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये है पी पी क्यू एस। इससे मैं निकाल सकती हूँ मेरा एंगल वाई, ठीक है। मैं ईजिली एंगल वाई जो है इससे निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो मैं निकाल लूँगी। अब देखो सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने पी क्यू पैरेलल टू आर एस किया था, ठीक है। मैंने ट्रांसवर्सल क्या लिया था, क्यू आर को मैंने, सो क्यू आर इज अवर ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लिया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद मैं जो है बता दूंगी कि एंगल क्यू आर की मेरा, एक मिनट, मेरा क्या है, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 65 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया मेरा इक्वल, ठीक है। देन अब आती है बारी, मुझे बोला है कि एंगल जो क्या है, पूरा एंगल है पी क्यू आर इज इक्वल टू, किसका सम हो जाएगा, ये जो एंगल पी क्यू आर है वो किसका सम हो जाएगा, पी क्यू एस, किसको प्लस करके बनेगा, पी क्यू एस को, एंड एंगल कौन सा, क्यू एस आर को सम प्लस करके बनेगा, ठीक है। पी क्यू आर मुझे क्या दे रखा है, पी क्यू आर मुझे ऑलरेडी गिवन है 65, जो मैंने यहाँ से निकाला है अभी, ठीक है। एंड पी क्यू एस मुझे क्या गिवन है, यहाँ से पी क्यू एस मुझे निकालना है, वो है एक्स मुझे बोल रखा है। एंड क्यू एस आर मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है 28। सो मैं निकाल लूँगी एक्स की वैल्यू, 65 माइनस 28 मेरा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी 37। सो मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 37। एंड नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई अब कैसे निकलेंगे, ये मेरी क्या आ गई है, ये मेरी क्या आ गई यहाँ पे 37। सो मैं ये निकाल सकती हूँ बाय ए एस पी, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है ना। सो हम क्या मानेंगे इसे, हम मानेंगे नहीं, मतलब ये क्या होगा 90 डिग्री। सो इन ट्राइंगल हम मैं लिख दूँगी ए एस पी लगाने के लिए, इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल, एक मिनट, प्लस एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो एंगल पी क्यू एस जो है, पी एस क्यू जो मुझे क्या दे रखा है, मुझे वाई बोल रखा है, और एंगल क्यू पी एस मुझे क्या दे रखा है 90 डिग्री, एंड द एंगल एस क्यू पी मुझे क्या दे रखा था, अभी मैंने ऊपर निकाला है, एस क्यू पी जो मेरा एक्स है, मतलब मैं एक्स लिख लेती हूँ, वन यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, जो मेरा क्या है 37 इज इक्वल टू 180, ठीक है। सो वाई प्लस ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 127 इज इक्वल टू 180। सो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127। सो वाई इज इक्वल टू हमारा आ गया 56। सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ वाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पैरेलल लाइंस बोल दिया, मतलब पैरेलल लाइंस में गिवन था कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। सो मैंने किसको मान लिया, ट्रांसवर्सल क्यू आर को। सो मेरा ये एंगल जो है इस पूरे के इक्वल आ गया, 65 वो पूरा बन गया और 65 ये भी है,
ठीक है, बाय AII मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो 65 में से मुझे 28 तो यहाँ गिवन था, मुझे निकालना था ये। सो मैंने ये निकाल दिया 37। और PQS में मुझे दिख रहा है कि PQS ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, यहाँ पे 37 मैंने निकाल दिया। सो मैं ईजिली निकाल लूँगी बाय ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज 6th। ठीक है, ये प्रूफ वाला है। प्रूफ वाले कैसे होंगे, इससे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। यहाँ पे ये मेरा है, ये डायग्राम बन रहा है ऐसे, ये बन रहा है। ठीक है, एंड दिस इज ठीक है, दिस इज अवर T, दिस इज अवर R S Q एंड दिस इज P। ठीक है, P ढंग से लिख लूँ, दिस इज P। ठीक है, दिस इज P। ठीक है, एक तो हमारे पास ये एंगल है और एक हमें ये। ठीक है, ये डार्कर दे रखा है। अब देखो, अब हमें क्या बोल रखा है, हमें ये चीज़ बोल रखी है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, कि जो क्या है PQR जो बाइसेक्टर है, मतलब ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, सो ये दोनों क्या है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही मुझे बोल रखा है बाइसेक्टर ऑफ PRS ऑल्सो। PRS मतलब ये वाला एंड ये वाला भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें बोल रखा है कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नीचे कि एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल QR, नेट ये जगह O ले लो इसे, वह ज़रूरत तो नहीं है ऐसी, O ये ज़रूरत तो नहीं है, तो छोड़ो, लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है, गिवन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको गिवन बस यही चीज़ दे रखी है आपको कि गिवन बस आपको ये बोल रखा है कि एक्सटेंड कर रहा है एंड द बाइसेक्टर ऑफ दिस मतलब ये जो है T जो है बाइसेक्टर, एक तरह से जो ये QT लाइन जा रही है ना, ये बाइसेक्टर है, और ये TR इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, और जो ये QT है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। सो अब आपको देखना है क्या, अब आपको टू प्रूफ करना है, वो क्या करना है कि एंगल QTR इज द हाफ ऑफ एंगल QPR, कि एंगल जो QTR है मतलब जो एंगल ये है वो हाफ है किसका, PQR मीन्स QPR मतलब इसका। ठीक है, ये जो है हाफ है इसका। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखो, आपको ना ये दो हाईलाइट करके दे रखी है, दो एंगल्स, कौन सा PQRS आपको हाईलाइट करके दे रखा है। सो ये कुछ होगा यहाँ पे। सो मैं क्या लिखूँगी कि PQRS क्या है, मेरा एक्सटीरियर एंगल है। एंगल PQRS इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, PQR का, खुद देखो, ये देखो, ये है, ये वाला एंगल किसका होगा, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर होगा ना। सो मैं लिख दिया PQR का एक्सटीरियर है। सो आई कैन राइट इट एज ऑल्सो PRS, और मैं पूरा लिख दूंगी जो प्रॉपर्टी बोलती है उसकी कि PRS किसके इक्वल हो जाएगा, उसके अपोजिट एंगल्स के। सो अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, QPR हो गया प्लस एंगल PQR हो गया। ठीक है, एंड इफ वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड विद हाफ। ठीक है, मैंने दोनों साइड किसे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई करा दिया। एंगल PRS हाफ एंगल QPR प्लस हाफ एंगल PQR, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, बट हाफ PRS किसे बोलेंगे, देखो हाफ PRS, आधा PRS मतलब किसका हाफ, इस एंगल का, जो ये एंगल है ना इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा TRS, ये हो जाएगा एक हाफ, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो मैं लिख दूंगी एंगल TRS बन गया, और हाफ QPR का तो कुछ बन नहीं रहा, देखो हाफ QPR का कुछ बन रहा है, नो। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगी QPR का हाफ, कुछ भी नहीं है, सो मैंने डायरेक्ट लिख दूंगी। ऐसे PQR का कुछ हाफ बन रहा है, PQR हाँ बन रहा है, इसके दो हाफ बन रहे हैं।
सो मैं कौन सा लूँगी इसमें, मैं लूँगी TQR, मतलब ये वाला लूँगी। सो मैं लिख दूँगी एंगल TQR, तभी जो आपका हो पाएगा ये इक्वल प्रूफ। और मैंने क्या मान ली, इक्वेशन इसे फर्स्ट मान ली। देन एंगल, अब आता है एंगल कौन सा, TRS। अब TRS क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ऑफ ट्राइंगल TQR मतलब देखो इसका, देखो यहाँ बना दी मैं फिर डायग्राम ताकि आप यहाँ इजीली समझ पाओ। ये है, ये ठीक है। ये आपको दे रखा है P, ये Q, ये T, ये R और ये S। क्या बोला आपको, TRS मतलब ये एंगल TRS, ये वाला एंगल किसके एक्सटीरियर होगा, ऑब्वियसली इससे एक्सटीरियर होगा। ठीक है, इसके एक्सटीरियर होगा ये वाला एंगल। सो मैं लिख दूंगी कि इसका पूरा प्रॉपर करके कि एंगल TRS इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये वाले एंगल और ये वाले के सम के। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल मेरा आ जाएगा QTR प्लस एंगल हो जाएगा मेरा दूसरा TQR। ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, इसे भी मैं क्या मान लूँगी, इक्वेशन सेकंड। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन सेकंड। सो अब मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्यों ली मैंने, क्योंकि TRS और TRS दोनों में इक्वल है। सो मेरा ये दोनों जो इसके आंसर है, जो हाफ एंगल QPR है, ये मेरा इक्वल आ जाएगा प्लस क्या है TQR। एंगल TQR इज इक्वल टू इसके इक्वल आ जाएगा QTR प्लस एंगल TQR, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ से, हाँ कट रहा है, ये और ये कट रहा है। सो मेरा क्या बचा यहाँ पे, हाफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। ठीक है, ये आ गया। सो मुझे पता लग गया यहाँ से, और हमें यही प्रूफ करना था, बस आ गया। और हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। मैंने पहले क्या किया, मैंने जो है दोनों ट्राइंगल्स देखे, दोनों ट्राइंगल्स में देखा कि मुझे ये दो एंगल्स जो है अलग से ही दे रखे हैं। सो मैंने PRS लिया, मैंने बोला PQR क्या है मेरा, जो मेरा PRS है, यहाँ पे जो मेरा PRS है वो किसके एक्सटीरियर एंगल है, PQR के, मतलब इस ट्राइंगल के मेरा एक्सटीरियर एंगल है। मैं फिर से बनाती हूँ डायग्राम ताकि आप इजीली समझ पाओ। ये है मिनट, ये है, ठीक है, ये है, एंड दिस इज PTQS, ये और ये बोल रखा है आपको। ठीक है। अब आपको क्या बोला है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो होगा ये इसके हाफ है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है, जो ये एंगल है ना ये इसके हाफ है। अब वो कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखो कि PRS जो है ना, ये ट्राइंगल, ये किसका एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। सो ये और ये मैंने दोनों को सम करवा दिया, मतलब PRS मतलब इसका क्या सम हो जाएगा, इन दोनों की इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के सम की इक्वल। सो मैंने वही कर दिया, फिर दोनों तरफ मैंने हाफ को मल्टीप्लाई किया है, कराया, तो मेरा क्या बचा, मेरा TRS आ गया। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ऐसे ही मैंने एंगल TRS लिया, मतलब एंगल कौन सा लिया मैंने, ये वाला एंगल लिया TRS। ठीक है, अब ये किसका एक्सटीरियर हो गया, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, सो मैंने इसको और इसको प्लस करवा दिया, जस्ट लाइक वी डू इन फर्स्ट PRS वाले में जैसे हमने किया था वैसे हमने इसमें करवा दिया। ऐसे TRS को मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। सो यहाँ TRS और TRS इक्वल आ गया। सो मैंने इस दोनों को इक्वेशन को इक्वल करवा दिया, और ये मेरा यहाँ से कट गया, एंड बचा क्या, हाफ QPR इज इक्वल टू QTR। सो मुझे यही प्रूफ करना था, और मैं अपने आंसर पर पहुँच चुकी हूँ। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, मतलब पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सो इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, बिकॉज तभी आप, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कोई चैप्टर नहीं आ पाएगा। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस ज़रूर उसके अच्छी तरह ट्राई करना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, और पैरेलल लाइंस वगैरह के तो आते ही क्वेश्चंस आते रहे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के भी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ करना बहुत याद ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं,
वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। सो उसको पहले करना, तभी आप एक्सरसाइज करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।